जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ एक यतीम लड़का रहता था। दिन को वो मदरसे में कुरान पढ़ता और रात होते ही दुनिया से अलग होकर अल्लाह की इबादत में खो जाता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर दिल ईमान की रोशनी से भरा हुआ था। एक दिन इसी जंगल में बादशाह की लौडली बेटी अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आई। हंसते खेलते वो सब आगे बढ़ते गए मगर शिकार के जोश में शहजादी अपने काफिले से जुदा हो गई। पहले तो उसे लगा कि सब करीब ही होंगे मगर जब आवाजें देना भी बेकार हो गया तो उसके दिल में खौफ उतरने लगा। सारा दिन वो जंगल में भटकती रही। सूरज ढलने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा और दरिंदों की आवाजें फजा में गूंजने लगी। इसी घबराहट में चलते चलते वो एक झोपड़ी के करीब जा पहुंची। दरवाजे तक आई मगर कदम रुक गए। दिल में ख्याल आया पता नहीं अंदर कौन हो, अगर कोई खतरनाक आदमी हुआ तो। मगर अगले ही लम्हे जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें सुनकर उसने हिम्मत की और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक सादा सा नौजवान खड़ा था। चेहरे पर नूर, आंखों में हया। शहजादी ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे एक रात के लिए पनाह दे दे। लड़के ने फौरन इजाजत दे दी मगर उसे अंदाजा था कि ये रात उसके लिए एक बड़ी आजमाइश बनने वाली है। छोटा सा घर, एक ही कमरा और दोनों जवान। रात गहरी होती गई और शैतान वसवसे डालने लगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लड़के ने फौरन कुरान की तिलावत शुरू कर दी मगर जब वसवसे बढ़ने लगे तो उसने एक अजीब काम किया। उसने आग जलाई और अपनी उंगली उसमें डाल दी। जैसे ही तकलीफ बढ़ती वो खुद से कहता, जब ये मामूली आग बर्दाश्त नहीं हो रही तो जहन्नम की आग कैसे सहूंगा। और यूं वो बार बार अपनी उंगली जलाता, खुद को गुनाह से बचाता रहा। पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर गई मगर उसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया। इधर बादशाह अपनी बेटी की तलाश में हजारों सिपाहियों के साथ जंगल छानता रहा। सुबह होते ही वो भी इसी झोपड़ी तक पहुंच गया। शहजादी ने सारी हकीकत बयान की मगर बादशाह के चेहरे पर फिक्र छा गई। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ मगर लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। मुझे इस लड़के को सजा देनी होगी। हुक्म हुआ और नौजवान को कैद में डाल दिया गया मगर शहजादी का दिल बेचैन था। वो चुपके से उससे मिलने कैद खाने पहुंच गई। बादशाह भी छुपकर पीछे आ गया कि देखे आखिर हकीकत क्या है। शहजादी ने पूछा, उस रात तुम अपनी उंगली आग में क्यों जला रहे थे? नौजवान ने सुकून से जवाब दिया, जब भी शैतान मुझे गुनाह की तरफ बुलाता मैं अपनी उंगली आग में डाल देता ताकि खुद को याद दिलाऊं कि जहन्नम की आग उससे कहीं ज्यादा सख्त है। ये सुनकर बादशाह के आंसू निकल पड़े। वो चीख उठा, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का ईमान ऐसा हो वो गुनाहगार कैसे हो सकता है। फिर उसने फौरन हुक्म दिया, ये नौजवान सजा का नहीं इज्जत का हकदार है। उसी वक्त उसके लिए ताज लाया गया, उसे पहनाया गया और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दिया। यूं एक यतीम जो रातों को अल्लाह के सामने झुकता था, अल्लाह ने उसे इज्जत, मोहब्बत और बादशाह सब कुछ अता कर दिया।